बेटा आज हमारा ठीक यस आज हमारा बेटा पहला दिन है। हमने कुछ कंप्यूटर के बुनियादी पार्ट्स के बारे में पहले जानना है, ठीक है जी। तो मैं एक यहाँ खोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए जी। तो आज हमारा पहला दिन है अबाउट कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के अंदर हमने आज सीखना है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की टाइप्स क्या हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं। जी बेटा जी, तो कंप्यूटर के पहले बुनियादी पार्ट्स कितने हैं, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। अब इसका आंसर मैं दूंगा आपको पहले, ठीक है जी। अब आपने स्क्रीन पे गौर से देखना है। यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है वो साहब, बेशक आप जाने चाहें तो ठीक है, ओके। हाँ मैं देता हूँ बेटा, ये रुमाल पड़ा हुआ है आपके साथ, ये चेयर के साथ ही जहाँ बाजू आप याद है। थैंक यू बेटा, चलो जी। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हम पहले पढ़ते हैं जी कि कंप्यूटर क्या होता है, और उसकी हम कुछ समझते हैं कि जब हम कंप्यूटर को देखते हैं तो हमारे सामने एक नज़र आता है मॉनिटर। अस्सलाम बेटा, क्या नज़र आता है जी? मॉनिटर, जो कंप्यूटर के ऊपर पड़ा होता है। आराम से मेहरबानी कर बेटा, ये टूट जाएगा ये मॉनिटर। मॉनिटर भी कहते हैं इसको। वासलाम बेटा, इसको एलसीडी भी कहते हैं। एलसीडी से मुराद क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और आजकल आ चुके हैं बेटा एलईडी मॉनिटर भी आ चुके हैं मार्केट में, ये जो लेटेस्ट चल रहे हैं, जिनमें सेलों में लाइट जलती है, उस लाइट से इमेज बनता है और वो हम देखते हैं। इसको हम आम लफ्ज़ों में क्या कहते हैं कि ये है हमारी आउटपुट डिवाइस। जिस तरह हमारी आंखें हैं ना, हम सोचते हैं और देखते किससे हैं? आंखों से। कंप्यूटर की देखने की चीज़ या दिखाने की चीज़ क्या है? मॉनिटर, जो हम इनपुट देते हैं और वो हमें नज़र कहाँ आता है? मॉनिटर के ऊपर। तो मॉनिटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर के 3 नाम हैं। उसको मॉनिटर भी कहते हैं, उसको एलसीडी भी कहते हैं, उसको एलईडी भी कहते हैं। उनका काम एक ही है। क्या काम है? आपको आउटपुट दिखाना। आपका माउस कहाँ मूव कर रहा है, आप कहाँ क्लिक कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, सारी प्रोसेसिंग की जो आउटपुट है आपको कहाँ नज़र आती है? मॉनिटर के ऊपर। शाबाश, समझ आ रही है? दूसरा जो पार्ट है वो है सीपीयू। सीपीयू से मुराद क्या है जी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है बेटा। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, इसको प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू, आप में से किसने देखता हूं कि सीपीयू क्या होता है? हम जाते हैं गूगल के पास। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है जो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हमें ढूंढ के देता है। हम कहते हैं ना कि जी मुझे फलां बंदे का नंबर चाहिए, हम पहले फ़ोन से क्या मिलाते थे? 17 डायरेक्टरी मिलाते थे, वो हमें उस बंदे का नंबर मिला देते थे। अब आजकल के दौर की इंटरनेट से इंफॉर्मेशन सर्च करने की जो डायरेक्टरी है उसको कहते हैं सर्च इंजन। गूगल इज़ अ सर्च इंजन जो इस्तेमाल होता है हर तरह की इंफॉर्मेशन तलाश करने के लिए। अब यहाँ मैं लिखता हूँ सीपीयू ऑफ कंप्यूटर, ठीक। अब मैंने इसको कहा मुझे इमेजेस दिखाओ इसके, ये देख रहे हैं, ये आपका सीपीयू है बेटा, ठीक है। ये देखें, ये जो है चौकोर टिकिया होती है, ठीक है, इसको कहते हैं सीपीयू। ये सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। ये हमारा क्या है? मदरबोर्ड है। जिस बड़ा सर्किट बोर्ड होता है, जैसे घरों में नहीं होता मेन बोर्ड, ये मेन बोर्ड लगा हुआ है। ये देखो पीछे, इधर देखो, ये लगा हुआ है, हर घर में होता है।
जहाँ पे घर की पूरी बिजली को हम कंट्रोल करते हैं। कंप्यूटर का भी एक मेन बोर्ड होता है जिसे कहते हैं मदरबोर्ड। तो प्रोसेसर उसके ऊपर लगकर या उससे जुड़ के चलता है, ठीक है ना। जो पुराने प्रोसेसर होते थे उनमें पिनें होती थी, यहाँ पे पिनें होती थी, वो पिनें मदरबोर्ड के अंदर चली जाती थी। आजकल के दौर में पिनलेस प्रोसेसर आ रहे हैं, उसमें वो साथ रखते हैं और वो चल पड़ता है। तो ये आपका है प्रोसेसर। समझ आएगी बात कि प्रोसेसर क्या है? चौकोर टिकिया जो मदरबोर्ड के ऊपर लगती है, इतनी बात। वेरी गुड। सो प्रोसेसर के बाद तीसरा हिस्सा हमारा है जी कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इट इज एन इनपुट डिवाइस। ये क्या है जी? इनपुट डिवाइस है जो क्या काम करती है? हमें इंफॉर्मेशन फीड करने के लिए में इस्तेमाल होती है। ठीक होगी जी। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पेज के ऊपर और हम इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ अ कीबोर्ड। कीबोर्ड के पार्ट्स कौन कौन से हैं? अगर मैं गूगल में जाऊं और यहाँ पे गूगल से पूछूं, ये मैं आप चीज़ें आपको यहाँ क्यों लेके जा रहा हूँ, मैं खुद भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि दुनिया में मौजूद रिसोर्सेज तक हमने कैसे पहुँचना है। हर जगह ना तो मदद रहेगा ना कोई और रहेगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आप इंटरनेट को यूज़ करें, इंटरनेट से सीखें। इंटरनेट इल्म से भरी हुई एक समुंदर है, उससे जितना भी इंफॉर्मेशन लेंगे वो आपको सपोर्ट करेगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड। एंटर दबाया मैंने, उसने मुझे बहुत सारे फ़ोटो खोल के दे दिए। भाई ये भी है, ये भी है। मैं किसी एक फ़ोटो पे आके क्लिक करता हूँ और मैं इसको चला जाता हूँ। अब मुझे ये ले गया वेबसाइट के ऊपर, गूगल मुझे एक ले गया वेबसाइट के ऊपर। इसमें बेटा समझ आ रही है बात? कोई मुश्किल तो नहीं है? आपको समझ आ रही है? हाँ ठीक है। ये आ गई जनाब पहली स्लाइड। साथ बता भी रहा है आपको। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे सेव इमेज करते हैं और देखते हैं हमें क्या सपोर्ट करता है ये। चलिए हम इसको बैक करते हैं कि और साइट होते हैं। इस तरह आपको डिफरेंट साइट्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। वो फिर आपको ये बताएगा कि फ़लाँ साइट में क्या डेटा पड़ा हुआ है। अब यहाँ देखें, ये आ गया। इस पिक्चर को मैंने राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज किया और इसको डेस्कटॉप के ऊपर मैंने महफूज कर लिया। सेव होगी फाइल मेरी। अब मैंने मिनिमाइज़ किया, देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल मेरी पड़ी होगी, ये पड़ी हुई है। डबल क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया तो मेरी फ़ोटो पड़ी होगी। ये देख रहे हैं आ गई है। ये देखिए वो बता रहा है कि ये F1 से F12 तक क्या है, फंक्शन कीज़ हैं। ये मेन टाइपिंग कीबोर्ड हिस्सा है, ये स्पेशल कर्सर कंट्रोल कीज़ हैं, ये न्यूमेरिक पैड है। ठीक है जी। अब इसको हम ज़रा मज़ीद वजाहत से समझते हैं। पहला ऑप्शन क्या है जी? फंक्शन कीज़, जो क्या है F1 से लेके F12 तक। ठीक है बेटा जी, इसको क्या कहते हैं? फंक्शन कीज़। इसमें कोई शक? समझ आ रही है बात? दूसरा हिस्सा है A से लेके Z तक, इसको कहते हैं अल्फ़ाबेट्स कीज़। अल्फ़ाबेटिक ले देते हैं, बल्कि आनी जाएगी अल्फ़ाबेटिक कीज़। ठीक है। अब देखिए उसने कह दिया कि आपका स्पेलिंग ठीक नहीं है, इस पर राइट क्लिक करेंगे वो बताएगा आपको नीचे आके अल्फ़ाबेटिक का स्पेलिंग क्या है। यहाँ से आके आप उनके स्पेलिंग को भी चेक कर सकते हैं। ये मसला बात क्या है, अब इस पर अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कंप्यूटर क्या है। ठीक है जी। अल्फ़ाबेटिक कीज़ आ गई। दूसरा है 0 से 9 तक, इनको क्या कहते हैं जी? न्यूमेरिक कीज़। और एक होती हैं जैसे पेज अप है, फिर पेज डाउन है, फिर क्या है, डिलीट है। ये सारे मैं बटनों के नाम लिख रहा हूँ जो कीबोर्ड के ऊपर होते हैं। उसके बाद क्या है? बैक स्पेस है, इंसर्ट है, प्रिंट स्क्रीन है। इन कीज़ को क्या कहते हैं?
इस निशान का मतलब होगा कि इनका मतलब क्या है। इनको कहते हैं स्पेशल कीज। इनको क्या कहते हैं बेटा? स्पेशल कीज। अब आता है एरो कीज। एरो कीज क्या होती हैं? वो जो चार तीर होते हैं, एरो कीज। चार तीर होते हैं। अब हम गूगल पे जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुम मुझे बताओ एरो कीज क्या है। एरो कीज ऑन कीबोर्ड, देखा आपने? ये आ गई है, कीबोर्ड पे होती है ये वाली। देखा है कभी आप लोगों ने? वो देखो हमें कीबोर्ड पे नजर आ रही है, वो बनी हुई है, चार तीर नजर आ रहे हैं ना? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। अब मैं इसको भी यहाँ साथ आपके लिए डाल दूँ ताकि आपको ये याद रहे कि एरो कीज क्या होती है। ये बेटा आपकी साथ प्रेजेंटेशन मैंने ऐड कर दी एरो कीज। ठीक है जी। इसका काम क्या है? कर्सर को मूव करना। इसका एक और नाम भी है, वो क्या है जी? स्क्रीन, नीचे लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ज़रा। स्क्रीन, बल्कि यही ठीक है, स्क्रीन नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज। ये इसका मुश्किल नाम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका टेक्निकल नाम ये है, स्क्रीन नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज। ये जो चार तीर हैं, ये काम क्या करते हैं? ये कर्सर को, पॉइंटर को ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं दाएं बाएं मूव कराते हैं। जिस तरह हमने ये माउस मूव कर रहे हैं ना, ऐसे ही देखें एरो कीज दबा के, ये देखें मैं कर्सर को नीचे लेके आ रहा हूँ, देखें नहीं नीचे आ रहा, देखें अब ऊपर जा रहा है। ये सारी उस एरो कीज की वजह से ही सारा काम हो पा रहा है। ये था आपका कीबोर्ड का एक बुनियादी मतलब। समझ आ गई बात? अब हम आते हैं अपने तीसरे पेज के ऊपर और बात करते हैं व्हाट इज सीपीयू। अब कुछ लाइन एक मैं लिख देता हूं अपनी मर्जी की, मैं लेता हूं जी, इट इज आल्सो नोन एज, इसको पहचाना जाता है, इसको जाना जाता है एज क्या? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। शाबाश। अब मैं यही तारीफ गूगल से भी पूछता हूँ कि भाई तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कहते हो, व्हाट इज सीपीयू। एंटर मारा मैंने उसको और आल पे आ गया। ये देखिए यहाँ पे तारीफ जनरेट कर रहा है, ये आ गई। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसर इन द कंप्यूटर एंड आल्सो नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसर और मेन प्रोसेसर। ठीक है जी। ये उसने आपको उसका पूरा एक तारीफ बता दी। ये भी हम उसको अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर लेते हैं ताकि आपको याद भी रहेगी। ये मैंने ऐड कर दी, ठीक हो गई। अब इसमें कोई शक आपको समझ आ रही है बात, प्रोसेसर क्या होता है? अब प्रोसेसर की मैंने आपको शक्ल भी दिखाई, वो शो कराई थी, ये देखें आ गई शक्ल। ये है प्रोसेसर की शक्ल। इसको भी हम यहाँ सेव कर देते हैं और इसको भी अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रोसेसर कैसा होता है। ये आ गया जी। दिस इज अ माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर और ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सो जनाब, अब आपका मॉनिटर भी आ गया। अब हम इधर हमने एक तारीफ डाल लेते हैं उसकी मॉनिटर की कि व्हाट इज मॉनिटर। अब मैं सिंपल यहाँ ले लेता हूँ, इट इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है जी। इट हैज थ्री टाइप्स या इट हैज फॉलोइंग टाइप्स। वो
क्या है एलसीडी, क्या बनता है उससे जी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दूसरा हमारी आती है वो कहते हैं एलईडी। अब हम ये गूगल से पूछते हैं कि गूगल तुम मुझे बताओ, क्या बताओ एलईडी स्टैंड्स फॉर। अब आपको ये लफ्ज़ याद हो गया ना कि इफ़ यू वांटेड टू सर्च समथिंग ऑन द इंटरनेट द कॉमन फ्रेज इज दिस। आपका आपका सर्च करने का वर्ड आगे क्या लिख रहे हैं, स्टैंड्स फॉर, मीनिंग, ताकि गूगल आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे। अब यहाँ लिखा है मैंने एलईडी स्टैंड्स फॉर, एंटर दबाया, अब यहाँ पे वो डिफरेंट आपको दे रहा है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये उसकी बनती है एब्रीवेशन। अगर यह मैं कह दूं एलईडी मॉनिटर या एलईडी मॉनिटर स्टैंड्स फॉर, ये लिख दिया मैंने। अब देखें आप, एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, इसको क्या कहते हैं बेटा, बोले मुंह से, लाइट एमिटिंग डायोड। हाँ, ये है जी इसकी टाइप्स, एलसीडी या एलईडी। बाकी आजकल जैसे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स है, लैपटॉप की स्क्रीन्स है, टच स्क्रीन होती हैं, वो सारी एलईडीज ही होती हैं, एलसीडीज होती हैं, जो कि हमें आउटपुट दिखाती हैं। यहाँ तक कोई शक, क्लियर होगी बात, चले आगे। अब आता है जी व्हाट इज सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है, अब हम पहले समझ लें। यहाँ पे थोड़ी सी एक और हम चीज़ बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ इसके अंदर, और वो मैं खाली बनाई है मैंने ऊपर रखी है। यहाँ पे गूगल में जाके कहता हूँ कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर की फ़ोटो तुम दे दो एक, ये आ गई, देखा आपने जी। इसको मैंने सेव किया, सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके पार्ट्स के बारे में, कि पता हो इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इसको मैं यहाँ पे आके ज़रा इसकी ज़रा फॉर्मेट चेंज कर लूँ, ये आ गया, इंसर्ट पे आ गया, पिक्चर पे आ गया, और यहाँ पे मैं आके इसका फ़ोटो यहाँ लगवाना चाह रहा हूँ। कंप्यूटर, ये आ गया जी, ये मेरा आ गया कंप्यूटर। अब इसकी पार्ट्स के बारे में हम पहले तो हमने जान लिया है, पढ़ लिया है, सिर्फ हम एक इसकी वर्ड यहाँ ले देते हैं कि ये क्या है जी, ये क्या है भाई, एलईडी। अभी मैंने बताया आपको बेटा, मैंने फिर भूल गया आप लोग। हाँ, एलईडी है, और क्या है ये, हाँ शाबाश, बोले बोले, आप भी बोले, और एलसीडी। इसको 3 नामों से जाना जाता है, ऐसे ही है जी, मॉनिटर, एलईडी या एलसीडी। ये मैंने यहाँ पे नाम इसको दे दिया। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या है हमारा दूसरा जो पार्ट है, सीपीयू नहीं है बेटा, क्या है ये, मैंने आपको पहले भी समझाया थी बात, ये क्या है ये, इट्स सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट, इसको कभी भी सीपीयू नहीं कहना, ये क्या है, सिस्टम यूनिट। इसलिए मैं साथ लिख अपलोड भी कर रहा हूँ, ताकि ये चीज़ आपके पास मोबाइलों में रहेगी तो आपको याद रहेगी। और तीसरा पार्ट कौन सा था हमारा, कीबोर्ड, ये वाला। सो एलईडी, एलसीडी, सिस्टम यूनिट और कीबोर्ड, वेरी गुड। सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज सिस्टम यूनिट, कि ये जो डिब्बा पड़ा हुआ है, इस डिब्बे के अंदर क्या होता है, उनके क्या टाइप्स हैं, उनके कौन से डिवाइसेस होती हैं, उनके क्या नाम हैं। तो पहला उसमें है मदरबोर्ड।
मदरबोर्ड और मेन बोर्ड। दूसरा है प्रोसेसर या सीपीयू, या उसे क्या कहते हैं बेटा? शाबाश बोले। नहीं नहीं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम यूनिट को सारा है ना बेटा, वो तो सही बात कहा आपने, वो पूरा डिब्बा है ना। अब हम डिब्बे के अंदर पार्ट्स की डिटेल पढ़ रहे हैं। जब भी लफ्ज़ सीपीयू आएगा, वो सीपीयू भी होगा, प्रोसेसर भी होगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी होगा, या वो माइक्रो प्रोसेसर भी होगा, या वो माइक्रो प्रोसेसर भी होगा। उसको 3 नामों से दुनिया में जाना जाता है: मदरबोर्ड, मेन बोर्ड, प्रोसेसर, सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर। शाबाश। तीसरी डिवाइस जिसमें वो लगती है वो होती है रैम चिप। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारी क्या है? रैम चिप है। रोम होती है जो प्रोसेसर के अंदर होती है बेटा। हम अंदर होती है। हम इतनी डीप भी नहीं जाएंगे ना, हमने सिर्फ इसके पार्ट्स के बारे में आगाही लेनी है। ठीक है बेटा जी। तो रैम के बाद अगली आती है हमारी हार्ड डिस्क। ठीक है जी। उसके बाद आती है वीजीए कार्ड। इसको ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं। इसको एजीपी कार्ड भी कहते हैं। इसको 3 नामों से दुनिया में जाना जाता है। वीजीए स्टैंड्स फॉर, अब मैं यहाँ पे साथ ही लिख रहा हूँ उसका, विजुअल। वी फॉर विजुअल, जी फॉर ग्राफिक, ए फॉर अडाप्टर। विजुअल ग्राफिक अडाप्टर। एंड एजीपी कार्ड स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। एजीपी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। अब ये थोड़े से बड़े हो रहे हैं, छोटे करूँ तो ये वर्ड्स ज़्यादा हैं, इसमें आगे आते हैं। वीजी मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गई, हार्ड डिस्क होगी, वीजे हो गया, और इसमें आ गया लैन कार्ड। लैन कार्ड स्टैंड्स फॉर एल फॉर लोकल, ए फॉर एरिया एंड एन फॉर नेटवर्किंग कार्ड। लोकल एरिया नेटवर्किंग कार्ड, इसको कहते हैं लैन कार्ड। ठीक है जी। और आखिरी इसमें पार्ट होता है सीडी और डीवीडी ड्राइव, जिसमें हम सीडी या डीवीडी को रख के चलाते थे। दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम यूनिट। वो जो डिब्बा मॉनिटर के नीचे पड़ा हुआ है, वो डिब्बा जो मॉनिटर के साथ खड़ा होता है, उसके अंदर ये पार्ट्स होते हैं: मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम चिप, हार्ड डिस्क, वीजीए कार्ड, लैन कार्ड और सीडी ड्राइव। यहाँ तक कोई मसला, कोई शक? क्लियर है? देख लेना, ये मैंने पूछना भी है। अब हम इनकी बारी बारी तफसील पढ़ेंगे। मैं एक घूंट पानी का पी लूं। हाँ ले आओ उधर। कौन है यार जो इतनी बेदर्दी से नहीं पा रहे? ले आओ उधर। कौन है वो? छोटा है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ जी बेटा, अभी मैं नहीं, शाम को दूंगा कि मैं भी काम कर रहा हूँ। यहाँ ना आया करो, शाम को घर में ले लिया करो। ठीक है? हाँ, मेहरबानी करो। अच्छा जी। मॉनिटर,
सिस्टम यूनिट हो गया। अब हम बात करते हैं पहला, वो क्या है जी? मदरबोर्ड और मेन बोर्ड। अब हम गूगल से दोबारा पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि मदरबोर्ड क्या होता है। अब हम आते हैं अपने सर्च इंजन में, यहां पूछते हैं व्हाट इज कंप्यूटर मदरबोर्ड। ये जनाब आपके सामने मदरबोर्ड का पूरा एक फोटो भी आ गया। ऐसा बोर्ड होता है, ठीक है जी। इसमें देखें यहाँ पे क्या लगता है, प्रोसेसर, जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लगती हैं आपकी रैम चिपें, ये वाली, ठीक। और यहाँ लगते हैं वो कार्ड्स जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट काम के लिए, ठीक। सो दिस इज द मदरबोर्ड सिंपल डेफिनेशन। अ कंप्यूटर मदरबोर्ड इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको कहते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। इट इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स, वही बात आ गई कि जो सब चीज़ों को जोड़ता है, ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स, बाकी तमाम कंपोनेंट्स को जिसके अंदर होते हैं, इंक्लूडिंग सीपीयू, मेमोरी, रैम जो है, ग्राफिक कार्ड एंड अदर हार्डवेयर। सो ये इसकी तारीफ है। इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और अपने पावर पॉइंट के अंदर लाने की कोशिश करता हूँ। जो लगता है ये काम जवाब दे गया है। हम इसको दोबारा खोलते हैं, देखते हैं क्या मसला आ रहा है भाई। टास्क कर दिया मैंने, पावर पॉइंट दोबारा चला लिया। अब ये सारी वीडियो आपकी साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है, तो इसलिए आपको वीडियो भी ये मिल जाएगी और साथ ये भी चीज़ें मिल जाएगी। सो अब हम बात कर रहे हैं मदरबोर्ड की। अब यहाँ पे आके मैंने उसको डाल दिया, ठीक है। ये उसकी आगे तारीफ जो अभी मैंने आपको बताई भी है। अ कंप्यूटर्स मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड। इंग्लिश समझ आ रही है बेटा? कोई मसला तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम है तो उर्दू में भी साथ ऐड हो सकती है। अगर आपको प्रॉब्लम है ना, कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए, ये सिर्फ आज के दिन के लिए है, ये थ्योरी है सिर्फ, बजाय कि मैं आपको मोटी मोटी बुक्स लगा दूँ कि ये पढ़ के आओ, नहीं। मैं इंतहाई ब्रीफ पॉइंट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, बस ताकि आपको पता हो कि जो चीज़ हम सीखने आए हैं उसका क्या काम है, उसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो पार्ट्स कैसे हैं। सिर्फ इसलिए इतनी मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो इसलिए इसको ऊपर सिर्फ समझ लेना है और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब हमने इस मदरबोर्ड के फ़ोटो को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना साथ। ये मैंने सेव कर लिया। इंसर्ट पे आके मैं साथ साथ ना आपकी पीडीएफ बना के दूंगा आपको, ताकि आपके पास ये रहेगी हमेशा। इसको मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज़ें पूरी आ जाए। ठीक है बेटा, समझ आ रही बात? आप ये मदरबोर्ड है आपका और ये उस मदरबोर्ड की तारीफ आ गई। मदरबोर्ड का काम क्या है? सिस्टम यूनिट के बाकी तमाम आलात इससे जुड़कर या इस पे लग के चलते हैं। अगर ये ना हो तो कंप्यूटर का वजूद नहीं रहता। ये मेन चीज़ है जो उस कंप्यूटर के वजूद के बनाने में पहली पौड़ी है ये, ठीक है जी। आगे आते हैं। आगे आता है जी व्हाट इज प्रोसेसर। इट इज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर।
आगे आता है टाइप्स। अब ये वो टाइप्स हैं, इसकी अक़साम। जब से दुनिया में कंप्यूटर आया, दुनिया ने तरक्की की और बहुत जल्दी दुनिया ने एक हैरत अंगेज़ तरक्की की। तो वो कंप्यूटर जब हम ख़रीदने जाते हैं, लैपटॉप ख़रीदने जाते हैं, हम क्या कहते हैं उसे? आप बात करें, बताएं ज़रा मुझे। हम पूछेंगे पहले उसमें प्रोसेसर कौन सा हो, रैम कौन सी हो और उसका मॉडल कौन सा हो। सो प्रोसेसर मेन चीज़ है। जब भी हम लैपटॉप या कंप्यूटर लेने जाते हैं मार्केट में, हम प्रोसेसर से वो चीज़ ख़रीदते हैं। हम कहते हैं कोर i3 दे दो, कोर i5 दे दो, कोर i7 दे दो। ये सारी प्रोसेसर की टाइप्स हैं, प्रोसेसर की इकसाम है। अब देखें, मसलन जब पहला प्रोसेसर बना वो था XT। क्या था जी? XT। उसके बाद बना 286, फिर बना 386, फिर बना 486, फिर बना पेंटियम, ठीक है जी, फिर बना पेंटियम 1, फिर बना पेंटियम 2, फिर बना पेंटियम 3, फिर बना पेंटियम 4 और फिर बना कोर 2 ड्यू। कोर 2 ड्यू बना, फिर बना ड्यूल कोर। ये अब सारे प्रोसेसरों के नाम हैं जिनकी बिना पे कंप्यूटर्स मार्केट में सेल होते थे। अब उसके बाद फिर आया कोर i3, कोर i3 आया, फिर हाँ अब आप समझ आ रही है आपको? हाँ बोलो 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 बोलो। कोर i5, हाँ वेरी गुड। फिर नहीं 6 है नहीं बेटा दुनिया में, कोर i7 है। 5 के बाद क्या है जी? 7। और उसके बाद कौन सा है? 9। दिस इज आवर मैक्सिमम पावरफुल प्रोसेसर, कोर i9। और सबसे पहला कौन सा था? XT। अब अगर मैं गूगल में जाता हूँ और उसे पूछता हूँ कि भाई तुम मुझे बताओ लेटेस्ट प्रोसेसर इन कंप्यूटर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपको इंटरनेट पे दुनिया की जदीद मालूमात लेके दे रहा हूँ। इसलिए द 13th जनरेशन ऑफ इंटेल कोर मोबाइल प्रोसेसर कोर i9, देख रहे हैं ये वाला कि कोर i9 की 13th जनरेशन दुनिया में इस टाइम आ चुकी है, जो आज के दौर का अभी 19/2/2024 को शाम 5:45 बजे तक का जदीद तरीन जो लैपटॉप या प्रोसेसर है वो कोर i9 13th जनरेशन है, और जो कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होता है और लैपटॉप में भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि मैं कंप्यूटर पे कैसे चेक करूँगा या करूँगी कि मेरे कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। मैं दुकानदार हूँ, फ्राडिया हूँ, मुझे आप लेने आइए कोर i3, कोर i5, मैं आपको कोर i3 दे देता हूँ और भेज देता हूँ आपको। हाउ कैन यू चेक इज द क्वेश्चन। आइए उसका आंसर ढूंढते हैं और समझते हैं। पहले हम जाएंगे अपने कंप्यूटर के आइकन के ऊपर, डेस्कटॉप पे कंप्यूटर के आइकन के ऊपर आके राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आ जाएगा प्रोसेसर, ठीक है, और यहाँ ये लिखा हुआ है इंटेल कोर i7 7 जनरेशन, देख रहे हैं। कोर i7 के बाद जो पहला हिस्सा होगा वो उसकी होगी जनरेशन। बात समझ आ रही है अब? कोर i7, कोर i3, कोर i5 के बाद जो पहला हिस्सा होगा वो उसकी क्या होगी? जनरेशन। इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कौन सा प्रोसेसर हम ले रहे हैं। कंप्यूटर लेने का दारो मदार में 90% रोल प्रोसेसर का होता है। इसलिए जब भी हम लैपटॉप ख़रीदने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो पहली बात करते हैं प्रोसेसर की। उसी की बिना के ऊपर हम लैपटॉप को या कंप्यूटर को ख़रीदते हैं।
सो एक ये तरीका है, कंप्यूटर पे राइट क्लिक किया। अब मैं यहाँ ये नोट भी करता हूँ, ये आपको सब बातें भूल जा रही है ना। हाउ टू चेक प्रोसेसर टाइप इन पीसी। पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। इसका आंसर क्या है, ये आगे आंसर है, राइट क्लिक ऑन माई पीसी, देन क्लिक एट प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया जनाब? ये पहला तरीका है। सेकंड मेथड, प्रेस कंट्रोल, इकट्ठा दबाना है कंट्रोल का बटन, प्लस मीन्स के कंट्रोल दबाना है, फिर आल्ट दबाना है, और फिर क्या दबाना है, डिलीट। कंट्रोल, ये देखिए मैं दबा रहा हूं, कंट्रोल आल्ट और डिलीट, ये चीज़ खुल जाएगी। देन क्लिक एट टास्क मैनेजर, ये ऑप्शन खुल जाएंगे। देन क्लिक एट परफॉर्मेंस, और हेयर यू विल फाइंड सीपीयू। सीपीयू पे क्लिक करेंगे, बताएगा कि प्रोसेसर कौन सा है, किस कंपनी का है। इंटेल लिखा आ रहा है, कोर i7 7th जनरेशन, इस तरह आप जान पाएंगे। ठीक, अब इसको हम यहाँ लिख भी देते हैं। देन क्लिक एट टास्क मैनेजर एंड देन क्लिक एट, क्या है जी, मैं भूल गया, आपने मुझे नहीं बताया। टास्क मैनेजर और क्या था फिर, परफॉर्मेंस। कहाँ क्लिक करना है फिर, परफॉर्मेंस, हाँ शाबाश। ये है जी तरीका उसको ढूंढने का। प्रोसेसर की टाइप भी पता चल गई आपको, ये भी पता चल गया कि क्या होता है, समझ आ गई बात, या पहले भी गई है। आगे आते हैं जी, प्रोसेसर के बाद अगली बारी आती है, क्या था जी अगली बारी, पार्ट्स क्या थे, याद है कोई, भूल गए? चलिए मैं बताता हूँ, रैम चिप, रैम चिप, ठीक है जी। अब है हमारे पास रैम चिप, पहले हम देख लेते हैं कि रैम कैसी होती है। आपने देखी भी होगी वैसे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। रैम चिप इन कंप्यूटर, देख रहे हैं, ये रैम चिप है, देख रहे हैं ना, ये उस मदरबोर्ड के ऊपर लगती है और फिर जाके वो कंप्यूटर काम करता है। ये आरजी मेमोरी है। अब यहाँ पूछते हैं रैम है क्या, वो भी वो साथ हमें ये बता रहा है, ये देखें। रैम चिप is a temporary data storage device. It's a microchip that contains transistors that allow for the implementation of RAM in hardware. RAM is the main memory in a computer where operating system, application programs and data in use are kept. अब इसका आसान तर्जमा क्या है कि कंप्यूटर में जो हम काम कर रहे हैं, अभी हम काम जो कर रहे हैं रैम में हो रहा है। जब तक हम उसको महफूज नहीं करेंगे, वो काम कहाँ रहेगा, रैम में। जब महफूज करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, वो हार्ड डिस्क में, ठीक है ना। जब तक सेव नहीं करेंगे, वो काम कहाँ होता रहता है, रैम में। रैम इज अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, जो ये पूरी लाइनें बनी हुई, ठीक है बेटा, समझ आएगी बात इसकी। इसको हम यहाँ ऐड करते हैं, इसके अंदर ये ऐड हो गया। मैं आपको ये डेफिनेशंस इंटरनेट की दे रहा हूँ, अपनी तरफ से लिख के नहीं दे रहा, ताकि आपको याद करने में, आपको समझने में, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये मैं रैम की एक फ़ोटो भी आपके साथ ऐड कर देता हूँ ना, ताकि पता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और रैम कैसी होती है।
सो जनाब ये हमारी रैम चिप आ गई, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हाँ जी, शाबाश। आगे आती है जी अब हमारी हार्ड डिस्क। हाँ, हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव ये क्या होती है? हम गूगल पे दबा जाते हैं, हम कहते हैं जी व्हाट इज हार्ड डिस्क इन कंप्यूटर। ये उसकी तारीफ आ गई। हार्ड डिस्क क्या होती है बेटा? हार्ड डिस्क HDD उसकी शॉर्टकट है, HDD शॉर्ट फॉर्म है, इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर। ये देखिए हार्ड डिस्क के अंदर ऐसी ये होती है प्लेट जो घूमती है और डेटा उसमें क्या होता है? स्टोर होता है। अब इसको हम तारीफ को यहाँ ऐड कर देते हैं। अब आता है जी टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की टाइप्स क्या क्या होती हैं? तो पहली टाइप उसमें आती है HDD, जो भी आपने पढ़ ली है, देख भी ली है, ठीक है ना जी। हाँ, HD स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हार्ड डिस्क HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक। पहले ये पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? वो है जी SSD सॉलिड स्टेट डिस्क। और तीसरी क्या है जी? M2 SSD। और तीसरी क्या है जी? M2 NVMe। ये आज के दौर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जो यूज़ हो रही है दुनिया में डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक। अब जी, तो ये इसमें हमारी हार्ड डिस्क की टाइप्स आ गई। अब इसकी वजाहत मैं आपको आगे आता हूँ और यहाँ लेता हूँ M2 SSD। अब यही बात मैं गूगल से पूछता हूँ। M2 वो देखें उसने खुद दे दी, देखा आपने? SSD ये आ गए, ये आ गई, देख रहे? यही मैंने भी आपको शो कराई है, देख रहे? ये देखें, ये उसके दो कट है, देखा ना? ये वाला, इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और साथ इसकी तारीफ भी पूछते हैं। ये क्या कहता है? स्टैंड्स फॉर M2 स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म फैक्टर, NGFF इसकी टेक्निकल नेम है। It's a specification for computer extension card and connects the are mounted internally. M2 is type of SSD or solid state drive that uses the M2 interface to connect to a computer motherboard. कि जो आगे इसकी चिप है जहाँ कनेक्ट होती है ना, वो M2 है और वो मदरबोर्ड के ऊपर क्या होती है? कनेक्ट होती है। ये मैं इतनी तारीफ आपको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा बाकी ना वो थोड़ी सी टेक्निकल तारीफ है ना, उस पर हमने नहीं जाना। ये था भूल लग गया सानू, हमें कुछ और चाहिए था। इतनी हमें तारीफ चाहिए सिर्फ। ये देखें, देख रहे हैं ना, ये डिफरेंट उसकी टाइप्स आ रही है, ये सारे उसके ये वेरिएंट्स हैं। ये भी मैं पिक्चर आपकी इसमें डाल देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ये उसकी तारीफ आ गई। अब हम इसकी इमेज को यहाँ डालते हैं। और इसको हम यहाँ डाल देते हैं ताकि हमारे पास ये रिकॉर्ड में आ जाए, तो हमें
देखना भाई M2 कहाँ पड़ी हुई है जी। हाँ जी, रैम के बाद VGA कार्ड, ठीक है, वेरी गुड। अब हम VGA कार्ड को समझते हैं, वो क्या बला है। VGA कार्ड और AGP कार्ड, और इसको कहते हैं ग्राफिक कार्ड। अब हम लेते हैं जी, VGA स्टैंड्स फॉर विजुअल ग्राफिक अडाप्टर, विजुअल ग्राफिक अडाप्टर है जी, यूज्ड टू जनरेट ग्राफिक्स और इमेजेस और डिस्प्ले। जो हमारे डिस्प्ले में नज़र आ रहा है, जो स्क्रीन हमारी चल रही है, ये VGA कार्ड ही जनरेट करके हमें दे रहा है, ठीक है ना। उसको VGA कार्ड भी कहते हैं, उसको AGP स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स, शाबाश, ड्राफ्टेड। इसमें ना हम उसको कहते हैं जी पोर्ट है, ये उस पोर्ट पे लगता है और उस ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं VGA कार्ड देता हूँ या AGP ले देता हूँ। इसकी इमेजेस लेता हूँ, ये देख रहे हैं, ये इसकी पोर्ट है, ठीक है जी। जो क्या करता है आपकी उसके पीछे लगाता है, ठीक है ना। इसको वीडियो कार्ड भी कहते हैं, इसको वीडियो ग्राफिक एरे भी कहते हैं, इसको विजुअल ग्राफिक अडाप्टर भी कहते हैं, ठीक है जी। ये भी साथ हम ऐड कर देते हैं ताकि ये तारीफ भी साथ ऐड हो जाए उसकी। ठीक है जी, आ गया जी। अब यहाँ में जिसकी इमेज चाहिए, यहाँ मैं लेता हूँ ग्राफिक कार्ड। अब हमें इमेज उसकी आ जाएगी। ये वो ग्राफिक कार्ड है जो कंप्यूटर में इमेजेस को क्रिएट करता है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये पड़ा हुआ है। अब लैपटॉप्स के अंदर होता है, लेकिन कंप्यूटर में हमें अलग लेके ये लगाना पड़ता है उन पोर्ट्सों के ऊपर। वो जो वाइट पोर्ट थी ना मदरबोर्ड के ऊपर, वहाँ भी ये पोर्ट है, यहाँ पे उसको अंदर लगा देते हैं तो वो फिर हमारे उसके ऊपर वो चलता है। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया साथ। ये हमारा है जी ग्राफिक कार्ड हो गया। उसके बाद अगला क्या था जी हमारा, ग्राफिक कार्ड के बाद आ गया आगे लैन कार्ड। लैन कार्ड स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्किंग। अब ये क्या है, हम जाते हैं गूगल में और पूछते हैं व्हाट इज लैन कार्ड। ये लैन कार्ड का फोटो आ गया, ठीक है जी, जो हम लगाते हैं कंप्यूटर में। और ये लैन कार्ड का काम क्या है, कंप्यूटर को आपस में इंटरलिंक कर देना। जो हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं लैब के अंदर, यहाँ पे देखें आप नेट चल रहा है और तमाम कंप्यूटर्स नेट के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये लैन कार्ड है जो उस कंप्यूटर को क्या करता है, लैन उसके साथ जोड़ देता है। ये लैन कार्ड आ गया जी। और साथ ही हम इसकी ले देते हैं यहाँ पे तारीफ, ये आ गया। लैन कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जो भी पार्ट्स हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, ठीक है जी। एंड अलाउस कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के अंदर वो जुड़ जाता है और कम्युनिकेट करता है। बस इतनी तारीफ इसकी बड़ी है। से हमें समझना है कि ये क्या चीज़ है। ये हो गया, ये आ गया, ठीक हो गया जी। ये हमारी होगी आज की क्लास। आखिरी जो पार्ट है
वो पता है आपको क्या होता है, वो बच्चों वाली बात है, पता ही हमें कि सीडी को चलाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है ना, सीडी डालते हैं वो चल पड़ती है। तो ये वो कुछ इम्पोर्टेंट डिवाइसेस थी जो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं, जो बच्चों को पता नहीं होती और फिर बाद में उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये आपका आज का सेशन था, तो ये वीडियो आपको मिल जाए।